साक्षात राधे कृष्ण का साकार ग्रंथ अवतार है। आज जब चरण दबा रहे, चरण दबाते दबाते भगवान ने कही ये बताओ, हम तुम्हारे चरण दबाने, तुमने हाथ दबा रखा है, हाथ में काय? बोले हाथ में थोड़ा दर्द है। बोले बताओ। हम पैर दबा रहे और हाथ में दर्द है। अरे हाथ में दर्द है तो जो हाथे दबाएंगे हम। अब बोले मेरे हाथे हाथ मत लगाइए, वो दबा रखी पुटरिया। हाँ हाथे हाथ नहीं। बोले अरे अब हम तुम्हारे यह दर्द को मिटा के ही रखेंगे, फिर क्या होता है। भगवान ने जबरन वह पोटली निकाली है और खींच ली है और पाना प्रारंभ कर दिया है। बोले सुदामा जी महाराज की जय। अरे पहली मुट्ठी खाते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा को दान दिया है। स्वर्ग सुदामा को दान किया है। स्वर्ग सुदामा को दान किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। वैभव विप्र को सौंप दिया है। वैभव विप्र को सौंप दिया है। अरे तीसरी मुट्ठी जो देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे, बैकुंठ तो रुक्मणी जी ने रोक लिया है। अपना निवास विदान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। कैसा ये दानी मेरा पिया है। कैसा ये दानी मेरा। बोले सुदामा जी महाराज की जय। आइए एक भजन यहाँ से हो रहा है सुदामा चरित्र पर, और इधर हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्री सुभाष जी एवं मधुबाला जी, यह सुदामा जी का पूजन करेंगे। शेष सभी माताएं बहनों से निवेदन है, चंदन से कोई पूजन ना करे। वो माथा सबके सब लगाएंगे तो दिक्कत होगी, केवल चरण छुएं और जो रखना है सो चरणों में रख दें। इस तरीके से आचार्य जी थोड़ा ने शीघ्र अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। 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 भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो भैया, सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। सभी माता बहनें एक एक करके सभी पूजा करें। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता
दो कन्हैया को नाम ये सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बदल नसीबा गया है, मिलने सखा बदल नसीबा गया है। आदि द्वार पालो कन्हैया से कह दो, आदि द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। जिनको भी तो सुदामा जी महाराज का पूजन करना है वो उस समय आकर के धीरे धीरे सभी लोग सुदामा जी का पूजन कर लेंगे। सभी लोग आकर के सुदामा जी का पूजन कर लें और तदुपरांत अपने स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करें। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। गरीब आ गया। सभी अपने हाथ ऊपर करके ताली बजा के बोले। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, शरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, शरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, शरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो
कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोले सुदामा जी महाराज की जय। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तीसरी मुट्ठी खाते ही रुक्मणी पकड़ी बाह ऐसी तुमको कहाँ लगी संपत्ति की अनचाह। राम अवतार में जब केवट प्रसंग आता है तो उस समय श्री जानकी जी पियहिय की सिय जान निहारी मने मुदरी मन मुदित उतारी। वहां दे दी पर यहां क्यों पकड़ लिया हाथ, शंका उठ गई। बोले इस जगह इसलिए हाथ पकड़ लिया मानो रुक्मणी जी कहना चाहती हैं। बोले प्रभु आपने इस ब्राह्मण को एक मुट्ठी में सतोगुण दिया कोई बात नहीं, दूसरी में रजोगुण दिया स्वर्ग सुदामा के नाम किया है दूसरी मुट्ठी में कोई बात नहीं, लेकिन यदि तुमने तीसरी में तमोगुण दे दिया तो इस ब्राह्मण के अहंकार को कौन सहन करेगा, इसलिए रोक दिया है। आज भगवान ने उन तंदुलों को उन चावलों को आपको बता मैं चाहवर चावल को चाव से चबाया है या द्विज की दरिद्रता को दाढ़ों से दबाया है या द्विज की दरिद्रता को दाढ़ों से दबाया है। मस्तक पर लिखा हुआ था श्री 6 मतलब भाग्य में नहीं है, किस्मत में नहीं है, बचपन का लगा हुआ है। भगवान ने यक्षश्री मतलब श्री मंत्र है। बोले जब भाभी ने ये तंदुल भेजे हैं तो कुछ संदेश भेजा होगा। बोले हाँ क्या? बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनको है लिखी विधि टूटी छानी जो पे दरिद्र ललाट लिखो कहू को त्यही मेट सके गो अयानी। जो दरिद्रता लिखी हुई है तो कौन मिटा सकता है। भगवान ने कही मैं आज रुक्मणी जी से कही बोले देखो हमारा मित्र कितना गरीब है, चल अपन दोनों चल रहे हैं और इनके घर में दास दासी बनेंगे, सेवा करेंगे। रुक्मणी जी ने कही तुम पे काय बात की कमी है, अपनी बराबर वैभव दे दो। आज अपनी बराबर ही वैभव प्रत्युत्तर पहुंचा दिया है। क्या कहा भाभी ने, क्या भेजा था
कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर नित्य हो एकादशी। भगवान ने कह दिया है नहीं सो है गई, अब ना ऐसी हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। खूब पकवान बने रहे, आनंद रहे, 56 भोग लगे। तुझे देता नहीं देखा, पर झोली भरी देखी। रहीमदास जी जब दान देते थे तो सर को नीचे कर लेते थे। कुछ लोग दान करते ना तो यूं कहते महाराज जी हमने करवाया है। अरे राम, तेरी औकात क्या है जो तूने किया? देने वाला दाता भिखारी सारी दुनिया। ठाकुर जी सबको देते हैं। किसी ने रहीमदास जी से पूछा महाराज आज कोई छोटा थोड़ा बहुत कुछ देता है तो यूँ कहता महाराज जी ये रूम मैंने बनवाया है, उस आश्रम में मैंने फलानी चीज करवाई है, मैंने भागवत करवाई है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। रहीमदास जी से कहा बोले तुम इतना सब कुछ करते हो, गर्दन नीचे कर लेते हो, क्यों? तो कह दिया कि देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन, तासो नीचे नैन। कितना भी कुछ जीवन में उलट फेर हो जाए लेकिन कभी मैंने किया ऐसा अहम ना आना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अहम आ गया समझ लो महाराज परमात्मा उस स्थान को छोड़ देते हैं। बोले जहां अहम है वहां मैं हूं ही नहीं। मैं कहां पर हूं? जहां अहम नहीं है। मेरा जहां है वहां नहीं हूं। हाँ, और जहां मेरा नहीं है मैं को मोड़ना और मैं अरु मोर तोड़ते माया। जहां माया, जहां मेरा नहीं है वही मैं हूं, और जहां मेरा ये बेटा मेरा, फूफा मेरा, जी मेरे मद्वयम भद्वयम चैवाव्रतयम वा है द्विशब्दे बंद मोक्षाया न ममेति ममेति चा, ममेति बंधनाय चा न ममेति इति मोक्षाया। ममेति ये मेरा है, ये बंधन है, न ममेति मेरा नहीं है, यही मुक्ति का भी कारण है। आज भगवान ने अपनी बराबर वैभव दिया। अब सुदामा जी ने कहा बोले कन्हैया जी बता तेने मेरे विषय में सब कुछ जान लियो लेकिन अपने विषय में कोई जानकारी नहीं दी, तेने ब्याह करो कनाए। बोले महाराज जी अब आप हमारे घर में हैं, हम बता में क्यों मुलाकात करवा दे रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो, ब्राह्मण हो। बोले हाँ ठीक है। भगवान ने कह दी रुक्मणी आदि रानियों से बोले जल्दी 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 आशीर्वाद ले लो। सिद्ध ब्राह्मण आए हमारे घर, हल्ला मचा दिया। भैया खूब लंबी लाइन लग गई, जैसे सवेरे हम आत्मन की लाइन लगे का है, ये तो कच्छी ना है। अरे बाप रे बाप, हाथ लेकर लंबी लाइन लगी 16,160 की। पर इनके पास एक एक करके आ रही हैं। हाँ, सर्वप्रथम रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने करो प्रणाम। महाराज जी प्रणाम। ओ परिचय कराओ। कन्हैया ये कौन है? बोले ये है हमारी धर्म पत्नी, नाम है रुक्मणी। ओ बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा ब्याह कर रखा है, बड़ी सुंदर सुशील है, बहुत बढ़िया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। ढेरों आशीर्वाद दे दिए और जैसे ही आशीर्वाद दिए तुरंत पीछे थे कालिंदी आ गई। सुदामा जी ने कि भैया इनको परिचय। बोले ये हमारी दूसरी पत्नी, नाम है कालिंदी। अच्छा लगे भैया दो दो ब्याह कर लिए तेने, कोई बात नहीं। आशीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पतिप्रिया भव। वो जैसी गए तुरंत मित्रविंदा आ गई। बोले भैया ये कौन है? बोले मित्र अब हमसे बार बार मत पूछो, हमें शर्म लगे हुए बतावे में। या टाइम जो प्रणाम कर रहा है समझ लो वो ही है। अब सुदामा जी ने सोची ज्यादा से ज्यादा होंगी 150,
तू चिंता मत करे, हम सब आशीर्वाद दे देंगे। लंबी लाइन लग गई महाराज। अब आशीर्वाद दे में सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। 100 निकल गई, 200 निकल गई, 500 निकल गई। अब तो परेशान है गए। सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा। 1000 2000 से ऊपर की गिनती जाए। प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा। जब संख्या चलती चली गई तो भैया सौभाग्यवती कहना भी बंद कर दिया। शॉर्टकट में कहने लगे भावा 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 भावा। अंत में जाकर के सुदामा जी ने कही, कन्हैया तेरी लीला कोई ना जान सके, सच सच बता कितनी है। बोले मित्र में कहने लगे भावा 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 भावा। अंत में जाकर के सुदामा जी ने कही, कन्हैया तेरी लीला कोई ना जान सके, सच सच बता कितनी है। बोले मित्र अब वैसे हम बता में ना है, हमें बड़ी शर्म लगे, लेकिन पूछ रहे हो तो बता रहे। 16,108। ए भगवान, इतने ब्याह कर लिए तेने, इतने ब्याह कर लिए। हम पे ना दियो जा रहा आशीर्वाद भगवान ने कही, तुमने अब घर में लड़ाई करवाई, आदि रह गई है वो सबरी लड़ेंगी। बोले इनने आशीर्वाद ले लो, इनने ना लियो। अब भैया कछु भी हो मैं ना दे पाऊंगा। बोले फिर, बोले एक काम कर, ये सबरी अर्धांगिनी तू इनको अर्धांग तू प्रणाम कर ले, मैं तुमको आशीर्वाद दे दूं, सबको मिलेगा। बोले हाँ ये काम ठीक है, लेकिन एक काम और है। बोले कहा? बोले एक मटका पानी लेके आ जल, और वह जल के मटका पे धरूंगा हाथ, और वह मटका के जल को सबके ऊपर छिड़क दियो, सबे मिल जाएगा आशीर्वाद। इस तरीके से सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है। और सुदामा जी नाराज रह गए। बोले जी बताओ, तुमने हमने एक ब्याह करो, तुम्हें निमंत्रण ना दियो तो तुम नाराज है गए, और तुमने इतने सारे ब्याह करे, तुम्हें कभी हमारी याद ना आई। बोले भैया जब बात भई सीधे ब्याह की सीधी भई, कोई पत्र वत्र भी नहीं छपवायो। हाँ यदि कोई पत्र हो तो कहीं कोई रिश्तेदारन के पास जाती खबर, तो उनमें सबसे पहले हम तुम्हें बुलाते। लेकिन जब भयो डायरेक्ट ब्याह भयो, रात को पता नहीं है और सवेरे शादी है गई। घंटन में सवेरे काम है जाते। सुदामा जी हृदय में बड़े खुश हैं, भगवान की लीला को देख देख करके आनंदित हैं। आज भागवत जी के सदग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि सुदामा जी केवल और केवल एक रात्रि ही रहे हैं। हाँ ये नहीं कि 4-6 दिन रह गए हों, मात्र एक रात्रि रुके हैं। ब्राह्मणास्ताम तो रजनी मुषित्वा चित मंदिरे। एक रात्रि रुके, 48 कोष की द्वारिका में। प्रातःकाल उठे, वस्त्र जो नए पहने थे, ध्यान दीजिएगा, वो जो नए वस्त्र पहने थे वो वहीं छोड़ करके जिस हाल में आए थे उसी हाल में फिर हो गए, मतलब उन्हीं वस्त्रों को पहन लिया। और इसके बाद चलते चलते सुदामा जी ने वैसे ही मन में विचार किया। वैसे तो उनकी कोई कामना थी नहीं, केवल उत्तम श्लोक दर्शन, केवल दर्शन की थी। लेकिन मन में भाव आया सुशीला बैठी होगी, जैसे हमारी रुक्मणी जी बैठी हैं यहाँ। हाँ सुशीला बैठी होगी और सोच रही होगी मन में कि मेरे प्रभु द्वारिकाधीश के पास गए, कम से कम सोने की द्वारिका में तो एक नथ तो लेके ही आए रहे होंगे। हाँ हैं, कछू तो लेके आए रहे होंगे। अच्छा भैया मैं चलूं? द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा हाँ भैया राम राम। बोले यदि भाभी सुशीला पूछे कि कैसे, मतलब कुछ हाँ वैसे ही मन में नहीं है, ऊपर से। बोले भाभी ते कछु कह दूं? बोले हाँ बस मेरी राम राम कहती हूँ, राम राम कहती हूँ बस। अच्छा अब सुदामा जी मन में सोचे जो कछु कहवे की बात है, अरे तू ना कह तो मैं कह दे तो मेरे दोस्त ने तो ते राम राम कही है। फिर नेक आगे गए, फिर रुक गए। बोले कछु कहनो तो ना है, और कछु रहेगा? बोले हाँ एक चीज रह गई। बोले अब के सुदामा जी से कहा तुम आओ तो अब के भाभी जी को संग लाओ और बालकन। सुदामा जी समझ गए कि जी कछु दे व्यवहारो ना है यहाँ पे।
सुदामा जी समझ गए ये कुछ नहीं देगा। और इसके बाद में सुदामा जी के तो मन में कुछ था ही नहीं, केवल दर्शन की थी। आज सुदामा जी चले हैं, और जो चले हैं तो कैसे चले और वहां क्या हुआ कि सुदामा मंदिर देखे डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो अति मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ हती मेरी नारी सुशीला, यहाँ हती मेरी नारी सुशीला, दासिने झुंड खड़े, दासिन झुंड खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख सुदामा जी कहते यहाँ हती मेरी नंदनी गैया, यहाँ हती मेरी नंदिनी गैया, यहाँ हती मेरी नंदनी गैया, यहाँ हती मेरी नंदिनी गैया, हाथिन झुंड खड़े, यहाँ हाथिन झुंड खड़े, यहाँ हाथिन झुंड खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख मंदिर देख डरे। जो महलों में से झांक करके लोगों ने जब देखा कि सुदामा जी चले आ रहे हैं, दास दासियों ने देखा, तो सुशीला को जाकर के कहा, माता जी लगे वो लौट कर के आ रहे, देखिए एक रात में क्या से क्या कर दिया है। आज सुशीला जी सुंदर श्रृंगार करके आज चली हैं अपने पति का स्वागत करने के लिए। जयकारे लगते जा रहे हैं, चलते जा रही हैं। अब सुदामा जी ने जब देखा कोई सेठानी जा रही होगी पूजा को मंदिर वगैरह भाई, और सुदामा जी के जयकारे लग रहे, तो उनने सोची हम तो भाई बेकार आदमी है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है दुनिया की नजर में, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, रुपया पैसा कुछ है नहीं, और जो सेठानी जा रही है लगे कोई सेठ को नाम होगा सुदामा, वहां जा रही है। तो आज वो पीछे हट गए, ध्यान दीजिएगा इनका स्वभाव देखिए, पीछे को हट गए और ऊपर भी नहीं देख रहे, कि देखे कहीं मैं ही तो सुदामा नहीं हूं, ये मेरे लिए तो नहीं आ रहे। जब वो वहां से चलते आए चलते आए चलते आए, और जब सुशीला बिल्कुल सामने आकर के खड़ी हो गई, तो एकदम से नजर नीचे कर ली, जयकारा लगा, बोले सुदामा जी महाराज की जय। लेकिन अपने नेत्र ऊपर नहीं उठाए, भाई किसी लेडीज को क्यों देखें। लेकिन जब सुशीला ने कही, बोले चौ स्वामी ऐसे गए द्वारिका के मोइये भूल गए, जब ये शब्द कान में पड़ा, पत्नी के शब्द जब कान में पड़े, तुरंत नेत्र ऊपर को करे, अरे सुशीला जिस सोने की थारी, ये महल अटारी, और ये बढ़िया सी साड़ी, ये सब कहां से आई। तो कहवे लगी, बोले तुम्हारे मित्र ने तुम्हें बिल्कुल नहीं बताया। बोले नहीं तो,
बोले सब द्वारकाधीश की ही कृपा है। आज समझ गए, बोले मेरा द्वारकाधीश मित्र अंतर्यामी है, कोई साधारण नहीं है।